किसी ने राजा अंडाल के महल से कीमती पत्थर को चुरा लिया। किंग अंडाल की सेना 4 संदिग्धों की पहचान करती है। इन चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग अंडाल चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान पाया। उन्होंने एक संदिग्ध को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास ये जादू की छड़ी है। ये छड़ी चोर के घर पर 2 इंच लंबी होती। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति में बड़ी छड़ी होगी। चारों अपने साथ छड़ी लेते हैं। अगले दिन चारों अपनी लाठी के साथ राजा के पास वापस आ गए। उन्हें देखते हुए राजा समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? कमेंट करके बताइए। ए, बी, सी या डी वाला। चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया। तो चोर डी है। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने के लिए आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स जब बगीचे में थे, वह तुरंत फव्वारे के पास आ गए। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडल बोला, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूँ। रैन बोला, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ नहीं पता। पवन बोला, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड बोला, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैं कैसे चुरा सकता हूँ? कबीर बोला, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। संदिग्धों को और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? कौन है चोर? कमेंट करके बताइए। दुकानदार, रैन, पवन, रिचर्ड या कबीर? डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं। इसका अर्थ है कि कबीर ने चोरी की। किसी ने किम के कुत्ते को चुरा लिया। उसने मदद के लिए जासूस मेहुल से संपर्क किया। उसने मेहुल को सूचित किया कि यह इतनी तेजी से हुआ कि चोर कुछ के चेहरे को मैं देख नहीं सकी। मेहुल को 3 संदिग्ध मिले। डेमन बोला, पीट ने कुत्ते को चुरा लिया है। पीट बोला, मुझे कुत्तों से एलर्जी है, मैंने उसे नहीं चुरा। क्रिस बोला, डेमन ने कुत्ते को चोरी नहीं किया है। इन तीनों में से एक ने कुत्ते को चुरा लिया है और झूठ बोल रहा है, और अन्य 2 सच बोल रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? किसने कुत्ते की चोरी की? डेमन, पीट या क्रिस? पीट झूठ बोल रहा था। कुत्ते की चोरी पीट ने की है। श्री जेम्स ने जासूस मेहुल को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनकी गर्भवती बेटी जेसिका का अपहरण कर लिया गया है। मुझे अपहरणकर्ताओं का फोन आया था और उन्होंने भारी राशि की मांग की है। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी भेजी है। फोटो देखने के बाद मैं डर गया। अपने सारे पैसे लिए और इसे उस स्थान पर डाल दिया जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। जब मैं घर वापस आया तो जेसिका घर वापस आ गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ये वास्तविक है या नकली है? कमेंट करके बताइए। यह एक नकली अपहरण है। अपहरणकर्ताओं ने भेजी गई तस्वीर में जेसिका गर्भवती नहीं दिख रही है। वह एक पुरानी तस्वीर है। पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस 2 महीने के लिए मामले को हल करने में विफल नहीं रही, इसलिए जासूस मेहुल को इसकी जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल ने सभी सुरागों को जोड़ा और एक ऐसे घर पर पहुंच गया जहां दोनों अपहरण किए गए लोगों को रखा गया था। जब वह घर के अंदर प्रवेश किया तो अरे, उसे तो 3 लोग मिले। यह स्पष्ट था कि उनमें से एक अपहरणकर्ता है और अन्य 2 अपहरण किए गए लोग हैं। क्या आप 3 लोगों को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन है अपहरणकर्ता? कमेंट करके बताइए। 1, 2 या 3? एक और 2 के बालों और दाढ़ी को देखें। यह हफ्तों से नहीं किया जाता है, लेकिन 3 के बाल को दाढ़ी को छटनी की जाती है, इसलिए अपहरणकर्ता 3 है। मेहुल एक कॉफ़ी शॉप में अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहा था। काउंटर पर खड़ी एक लड़की मेहुल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वह उसकी ओर दौड़ी गई और ऑटोग्राफ के लिए कहा। अचानक रोशनी बंद हो गई और सब लोग घबरा गए। किसी ने मुख्य स्विच बंद कर दिया था। वेटर में से एक ने इसे चालू कर दिया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी, किसी ने मेरे डायमंड ब्रिज को चुरा लिया इससे। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछे गए सवाल की शुरुआत कर दी। दोस्त बोले, हमने ऐसा नहीं किया। वेटर बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता।
क्या आप दृश्य को पहले बाद में देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि इसे किसने चुरा लिया? कमेंट करके बताइए। दोस्त 1, दोस्त 2, वेटर या लड़की झूठ बोल रही थी? संतरे के रस को देखो, प्रकाश बंद होने से पहले कांच आधा भरा हुआ था, लेकिन अब यह पूरा हो गया है। वेटर ने जूस के कांच में डायमंड ब्रंच को छिपाया।